प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बलराम त्रिपाठी, प्रवक्ता आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज जनपद बांदा। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी खंड खा उपविषय संस्कृत भाग के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः नामक पाठ में समाहित प्रकरण आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे चर्चा के बिंदु है उपनिषद उपपूर्वक निपूर्वक सद धातु से युक्त ये उपनिषद शब्द, जिसका अर्थ है गुरु के समीप निश्चय पूर्वक बैठना एवं ब्रह्म विद्या। दूसरा हमारा बिंदु है उपनिषद के आधार ग्रंथ। तीसरा हमारा बिंदु हमारे पाठ का शीर्षक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः है, जिसका अर्थ है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार आप सभी चारों वेदों के नामों का ज्ञान रखते हैं तथा आपने प्रसिद्ध मंत्र ओम शांति ही शांति ही शांति ही सुना हुआ है। आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। कुल कितने वेद हैं? 4। प्रथम वेद का क्या नाम है? ऋग्वेद। उपनिषदों का जन्म कहाँ से हुआ है? वेदों से। बृहदारण्यक उपनिषद से अवतरित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम बृहदारण्यक उपनिषद से अवतरित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रारंभ से पूर्व हम सर्वप्रथम वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में और जो इस पाठ में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है, तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद्ज्ञाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित शब्द बना है, जिसका अर्थ है जाना हुआ, विद्या जिसका अर्थ है ज्ञान, और विद्वान जिसका अर्थ ज्ञानी है। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि है। दूसरा यजुर्वेद, इसमें कार्य, क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। तीसरा सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। चौथा अथर्ववेद है, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान।
अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी वेदज्ञ मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई। वेदों को समझना प्राचीन काल में भारतीय और बाद में विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। इसको पढ़ाने के लिए 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों में, जिनमें 6 शास्त्र पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। इसी बृहदारण्यक उपनिषद से आपका यह पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो प्रकरण है या शीर्षक है, ये गृहीत है, लिया गया है। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों को वेदों के अच्छे ज्ञाता के रूप में माना जाता है। इन्हीं ऋषियों में याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के मध्य में इस पाठ में संवाद है, जिसे हमें आज अध्ययन करना है। विद्यार्थियों, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक उपनिषद है। अद्वैत वेदांत और संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। इसके नाम का अर्थ है वृहद ज्ञान वाला या घने जंगलों में लिखा गया उपनिषद। इसमें तत्व ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। यह अति प्राचीन है और इसमें जीव, ब्रह्मांड और ब्राह्मण अर्थात ईश्वर के बारे में कई बातें कही गई हैं। दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण इस उपनिषद पर आदि शंकराचार्य ने भी टीका लिखी थी। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का एक खंड है और इसको शतपथ ब्राह्मण के पाठ में सम्मिलित किया जाता है। इस उपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक निम्नलिखित है। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। निम्नलिखित श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद के आरंभ और अंत में आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आइए हम प्रथम गद्यांश का अध्ययन करते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञः। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञ शब्द को देखेंगे तो इसमें आत्म और ज्ञ है। आत्म का अर्थ है स्वयं और ज्ञ का अर्थ है जानना। जो स्वयं को जानता है वही सर्वज्ञ होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उदयास्यन् अहम अस्माद् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। इसका शब्दार्थ देखेंगे। उदयास्यन का अर्थ है ऊपर जाने वाला, अहम का अर्थ है मैं, अस्मात् का अर्थ है इससे, स्थानात् का अर्थ है स्थान से। इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के
आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी, इसमें जो मैत्रेयी जो दूसरा शब्द है, इसमें आप ध्यान देंगे यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है, इसीलिए मैत्रेयी में जो इकार है वो ह्रस्व हो गया। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी, उदयास्यन अहम अस्माद स्थानादस्मि। अहम माने मैं, अस्माद स्थानात इस स्थान से, उदयास्यन अस्मि मैं इस स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिष्ठित हो रहा हूं, या यूं कहें कि मैं इस स्थान से ऊपर वाले स्थान पर जाने वाला हूं। तात्पर्य यह है कि याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, मैं इस जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर वाले जो वानप्रस्थ आश्रम है या संन्यास आश्रम है, उस आश्रम में जाने वाला हूं। ततस्ते, इसलिए अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति, इसलिए मैं जो दूसरी मेरी पत्नी कात्यायनी है, अनया जो दूसरी पत्नी है कात्यायनी, उससे विच्छेदम, विच्छेदम का अर्थ है अलगाव, मैं उससे अलगाव यानी बंटवारा कर दूं। किसका बंटवारा कर दूं? तो संपत्ति का बंटवारा कर दूं। ये याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं दोनों पत्नियों के मध्य में जो कुछ भी मेरे पास धन है, उस धन का दोनों में बराबर बराबर विच्छेद कर दूं, बंटवारा कर दूं। विद्यार्थियों, चित्र में देखेंगे कि एक गृहस्थ आश्रम में एक ऋषि बैठे हैं, उनके सामने दो स्त्रियां बैठी हैं, जिससे वो संवाद कर रहे हैं वो मैत्रेयी है, और जो दूसरी तरफ एक स्त्री बैठी है वो उनकी दूसरी पत्नी कात्यायनी है। याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं किम उवाच, याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं उवाच, मैत्रेयी अहम अस्मात् स्थानात् उदयास्यन् अस्मि। अब हम द्वितीय गद्यांश का अध्ययन करेंगे। मैत्रेयी उवाच, यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेनाहममृता स्यामिति। याज्ञवल्क्यः उवाच, नेति यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच, एनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम। इस गद्यांश के शब्दार्थ को समझेंगे। उवाच का अर्थ है कहा, सर्वा का अर्थ है संपूर्ण, वित्तेन का अर्थ है धन से परिपूर्ण, अमृता का अर्थ है अमर, श्याम का अर्थ है हो जाऊंगी, और उपकरण का अर्थ है धन धान्यादि, जानादि का अर्थ है जानते हैं। विद्यार्थियों, इसका संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो तो किम तेनाह ममृता स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमृता यानी अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्यः उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि ये धरती, पूरी की पूरी धरती अगर धन से आच्छादित हो जाए
तो तुम अमर हो जाओगी, ऐसा संभव नहीं है। यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से कि मैत्रेयी, जिस प्रकार से उपकरणवताम, उपकरणवताम का अर्थ है साधन संपन्न, साधन संपन्नों का जिस प्रकार का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जैसे धनवान लोगों के पास बहुत सारे साधन होते हैं और उन साधनों से वो संपन्न होते हैं, उसी प्रकार धन से तुम साधन संपन्न हो जाओगी, अब लेकिन अमर नहीं हो सकती, तुम्हारा जीवन साधन संपन्न हो जाएगा। अमृतत्व से तु नाशास्ति वित्तेन इति। वित्त से, वित्तेन अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति। धन से अमरता की आशा बिल्कुल नहीं है, यानी धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है, उसने कहा, एना हम नामृता श्याम, जिससे मैं अमृता नहीं हो सकती, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती हूं, किम हम तेन कुर्याम, मैं उस धन का क्या करूंगी। पृथ्वी केन पूर्णा स्यात्, पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, केन अमृतत्वस्य आशा नास्ति, वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति। विद्यार्थियों, अब हम तीसरे गद्यांश का अध्ययन करेंगे। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्यः उवाच, प्रिया नः सति तुम प्रियं भाषसे, एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। इस गद्यांश का अब हम शब्दार्थ देखेंगे। भगवान, हे प्रभु, अमृतत्व साधनम, अमरता का साधन, जानाति, जानते हैं, तदेव, वही, में, मुझे, ब्रूहि, बताएं, नह, हमारी, प्रियम, प्रिय, भाष्य से बोल रही हो। अब हम इसका संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ व सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। मैत्रेयी आगे कहती हैं कि हे प्रभु, आप केवल जो अमरता का साधन जानते हैं, मुझे केवल वही साधन बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रियम भाषसे। अपनी पत्नी को कहा कि प्रिय, तुम सत्य कह रही हो और प्रिय बोल रही हो। सत्य कह रही हो और प्रिय बोल रही हो। एहि उपविश, यहां बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। भगवान किम जानाति अमृतत्वस्य साधनम जानाति। याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान्। याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं अमृतत्व साधनस्य व्याख्यां कृतवान्। याज्ञवल्क्यस्य प्रिया का अस्ति। याज्ञवल्क्यस्य प्रिया मैत्रेयी अस्ति। अब हम चतुर्थ गद्यांश का अध्ययन करेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति।
आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। अब हम इसके शब्दार्थ को समझेंगे। ना का अर्थ है नहीं, वा का अर्थ है अथवा, अरे का अर्थ है अरि, पत्युः का अर्थ है पति की, और कामाय का अर्थ है इच्छा के लिए, आत्मना का अर्थ है अपनी, भवति का अर्थ है होता है, जायायाः का अर्थ है पत्नी का, वित्तम का अर्थ है धन, सर्वस्व का अर्थ है सबकी। अब हम इसका संदर्भ समझेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। इस गद्यांश की व्याख्या समझेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति ना। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी पत्नी को पति की कामना इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अरे मैत्रेयी न ही पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते हैं, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, अपितु अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। कस्य कामाय पतिः प्रियं न भवति। पत्युः कामाय पतिः प्रियं न भवति। कस्य कामाय जाया प्रिया न भवति। जायायाः कामाय जाया प्रिया न भवति। कस्य कामाय पुत्रं वित्तं च प्रियं भवति। आत्मनः कामाय पुत्रं वित्तं च प्रियं भवति। अब हम अंतिम गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। शब्दार्थ देखेंगे। तस्मात् का अर्थ है इसलिए, दृष्टव्य का अर्थ है देखने योग्य है, श्रोतव्य का अर्थ है सुनने योग्य है, मंतव्य का अर्थ है मनन करने योग्य है, और निदिध्यासितव्यश्च का अर्थ है ध्यान करने योग्य है। खलु का अर्थ है निश्चय ही। इसका संदर्भ देखेंगे।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या समझेंगे। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य कहते हैं इसलिए हे मैत्रेयी, तस्मात् आत्मा, केवल यह आत्मा ही है जो दृष्टव्य, जो देखने योग्य है, और दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखने के साथ साथ सुनने योग्य है, मंतव्य और मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। याज्ञवल्क्य कहते हैं आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। आत्मदर्शन से यानी कि स्वयं के दर्शन से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मदर्शन करने वाला व्यक्ति जो आत्मिक चेतना में लीन होता है, जो अपने आत्मिक ऊर्जा में लीन होता है, वो किस प्रकार से अपनी आत्मा में ध्यान की मुद्रा में लीन है, इस चित्र को देख करके आप समझ सकते हैं। कस्य दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, आत्मनः दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। सांसारिक वस्तूनि जनाय कथम रोचन्ते, सांसारिक वस्तूनि जनाय आत्मने कामाय रोचन्ते। विद्यार्थियों, आज हमने सीखा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, जिसने आत्म यानी स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही सबसे बड़ा जानकार है, यानी सर्वज्ञ होता है। और आज हमने सीखा कि उपनिषद क्या है और उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है, उपनिषद शब्द किस प्रकार से निर्मित होता है। उपनिषद शब्द उप उपसर्ग, नि उपसर्ग और सद धातु से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप निश्चय पूर्वक बैठना एवं ब्रह्म विद्या। विद्यार्थियों, आज हमने उपनिषद के आधार ग्रंथ वेदों के बारे में सीखा। ये कार्य है गद्यांश संख्या 1 से 5 तक के गद्य भाग की शब्दार्थ सहित ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 12 विषय हिंदी खंड खा उपविषय संस्कृत गद्य के प्रकरण आत्मज्ञ व सर्वज्ञ पाठ का अध्ययन किया। अगले वीडियो में कक्षा 12 विषय हिंदी खंड खा उपविषय संस्कृत भाग के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग अगला पाठ पढ़कर आएंगे। धन्यवाद।